अगर एक छोटी सी गलती आपकी किस्मत बदल दे और वही गलती जन्म दे दे एक भगवान को, तो क्या आप उसे श्राप कहेंगे या वरदान? जानते हैं इस कहानी में। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी अप्सरा रहती थी। पुंजिका स्थला उनकी सुंदरता, चंचलता और नृत्य कला के कारण देवताओं के दरबार में उनका विशेष स्थान था। जब भी देवराज इंद्र का भव्य दरबार सजता, देवता, गंधर्व और अप्सराएं वहां एकत्रित होते, और उस दरबार की सबसे चमकदार नृत्यांगना थी पुंजिका स्थला। जब पुंजिका स्थला नृत्य करती तो पूरा स्वर्गलोक मानो थम सा जाता। उनकी सुंदरता और नृत्य देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन पुंजिका स्थला केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत चंचल स्वभाव की भी थी। उन्हें हंसी मजाक करना और ऋषियों की तपस्या के समय उन्हें परेशान करना अच्छा लगता था। एक दिन पृथ्वी लोक में एक महान ऋषि वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका संकल्प था कि कोई भी बाधा उनकी साधना को भंग नहीं कर पाएगी। जब पुंजिका स्थला को यह बात पता चली तो उनके मन में एक शरारती विचार आया। उन्होंने सोचा, देखते हैं ऋषि कितने धैर्यवान हैं। पुंजिका स्थला ऋषि के सामने आकर हंसने लगी, पेड़ों की डालियां हिलाने लगी और तरह तरह की शरारतें करने लगी। लेकिन जब ऋषि का ध्यान टूटा तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उनकी आंखों में तपस्या की अग्नि भड़कने लगी। ऋषि ने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली। उनके मुख से अग्नि के समान शब्द निकले, हे अप्सरा, तुम्हारा यह चंचल और वानर जैसा स्वभाव तुम्हें बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वानर योनि में जन्म लोगी। ऋषि के श्राप को सुनते ही पुंजिका घबरा गई। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और कांपकर में क्षमा मांगने लगी। धीरे धीरे ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन यह श्राप तुम्हारे लिए एक महान वरदान बन जाएगा। ऋषि ने आगे कहा, तुम पृथ्वी पर जन्म लेकर एक महान आत्मा की माता बनोगी, जिसका नाम युगों तक लिया जाएगा। समय बीता और पुंजिका स्थला ने पृथ्वी पर वानर राजकुमारी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और महान तपस्विनी थी। उनकी आभा साधारण नहीं थी, मानो उनमें कोई दिव्य रहस्य छिपा हो। समय आने पर अंजना का विवाह वानर वीर केसरी से हुआ। लेकिन अंजना के जीवन में एक अधूरापन था। काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। तब अंजना ने संकल्प लिया। वह पर्वतों और जंगलों में जाकर घोर ध्यान में लीन हो गई। अंजना की कठोर तपस्या से पूरा पर्वत और वन क्षेत्र मानो दिव्य ऊर्जा से भर गया। तब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने अंजना को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो महान शक्ति और भक्ति का प्रतीक बनेगा। उसी समय पवन देव की कृपा से एक दिव्य ऊर्जा अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई, मानो स्वयं प्रकृति एक महान आत्मा के आगमन की तैयारी कर रही थी। और फिर समय आया उस दिव्य बालक के जन्म का, जिसके आगमन से धरती और आकाश दोनों आनंद से भर उठे। हनुमान केवल एक वानर बालक नहीं थे, उनमें असाधारण शक्तियां थीं, अपार बल, अतुल बुद्धि, अटूट भक्ति और असीम साहस। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं। उनकी शक्ति और तेज साधारण नहीं था। आगे चलकर वही बालक भगवान राम के सबसे महान भक्त और सहयोगी बने। उनकी भक्ति और वीरता की कथा आज भी संसार में गाई जाती है। पुंजिका स्थला की यह कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है। कभी कभी जो घटना हमें श्राप या दुर्भाग्य लगती है, वही भविष्य में एक महान वरदान बन जाती है।